जोहार स्टूडेंट्स, एमएस सर के साथ आज आप जानेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां क्या है उसके बारे में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो विज्ञापन निकाला है, जो विवरणिका जारी किया है, उससे संबंधित बातचीत बहुत विस्तृत रूप से मैं आप लोगों से कर चुका हूँ, डिटेल से बता चुका हूँ कि कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए, फॉर्म भरने का फ़ीस क्या है। जो भी जानकारी झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा या झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा या फिर हम इसे कांस्टेबल भी कहते हैं, इस परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी देना था वो जानकारी आप लोगों को विस्तृत रूप से पहले ही वीडियो में दिया जा चुका है। आज आप इसी प्रक्रिया में जानें कि आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। फॉर्म जब आप एक बार भर दिए तो क्या उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार करने की भी गुंजाइश है। फॉर्म का फ़ी कब तक जमा किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे 2-3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसे देख लें, समझ लें। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्न हैं। आप फॉर्म जो भरेंगे वो ऑनलाइन भरेंगे, जेएसएससी के वेबसाइट में जा कर के आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जो भरेंगे उसके विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ क्या हैं इसे आप यहाँ पे देख लें। क में लिखा है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से दिनांक 14/2/2024 की मध्य रात्रि तक। ठीक है ना, आप रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच करेंगे और साथ ही जो भी सूचना आपको देना है यानी कि फॉर्म भरना है, आप यही जाने कि जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरने का काम आपको करना है 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच तक। ठीक है, ख में लिखा है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16 फरवरी 24 की मध्य रात्रि तक। आप जब फॉर्म भर देंगे आप उस बीच में भी फ़ी का भुगतान कर सकते हैं और अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो आपको हर हाल में 16 फरवरी तक फ़ी का भुगतान कर देना पड़ेगा। उसके बाद ग नंबर में है फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18 फरवरी 24 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, अगर आप 14 फरवरी तक फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाए हैं, हस्ताक्षर अपलोड आपका नहीं हुआ है, तो आप इसे 18 फरवरी 24 तक भी कर सकते हैं। 18 के बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको हर हाल में 18 फरवरी के पहले तक फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपना अपलोड कर लेना है। ठीक है, घ में लिखा है दिनांक 20/2/2024 से दिनांक 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर पाएंगे। ठीक है ना, आप जब फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद अगर आपको ये लगता है कि फॉर्म भरने में हमसे ये गलती हो गई तो आपको सुधार करने का टाइम भी दिया जा रहा है और वो सुधार करने के लिए अलग से वेबसाइट का लिंक आपको जारी किया जाएगा, वो लिंक खोला जाएगा। वो डेट आपका है 20 से लेकर के 22 फरवरी तक। 20 से लेकर 22 फरवरी तक जो है आप अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती कर दिए हैं तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार भी होगा तो किस किस चीज़ में सुधार नहीं होगा उसे आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लें। आपके नाम में सुधार नहीं होगा, जो आप स्पेलिंग भरे होंगे आपको स्पेलिंग में सुधार नहीं होगा, आप नाम में सुधार नहीं कर सकते हैं। जन्म तिथि जो आप भर चुके हैं उसमें भी सुधार नहीं होगा। ईमेल आईडी जो आप दिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने के वक्त, फॉर्म भरने के वक्त, उसमें भी सुधार नहीं होगा।
और मोबाइल नंबर में भी आपका सुधार नहीं होगा। इसके अलावे आप को जो भी सूचना फॉर्म भरने में देना है, अगर आप उसमें किसी तरह की कोई गलती किए हैं तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। आप उसमें सुधार 22 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर्म भरने का विभिन्न चरण यही है कि भाई आपका 15 जनवरी से लेकर के आप यही जान लें कि 22 फरवरी 2024 के बीच तक सारा प्रक्रिया आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, ठीक है। बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। इसके बाद आप लोगों को परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा के पैटर्न को लेकर के बातचीत की जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके परीक्षा में कितने पेपर हैं, किस किस पेपर का एग्ज़ाम देना है, कितने कितने नंबर का देना है, और जो शारीरिक की जांच आपका होगा उसमें किस तरह का जांच होगा, क्या जांचा जाएगा, वो सारा डिटेल जो है आप लोगों को अलग से अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।